कुछ लोगों को देख के लग रहा है पहली बार कैलकुलेशन कर रहे हो। हैं? इतना टाइम कैसे लग रहा है? देखो ऐसा है कि आपको है ना थोड़ी-सी बात मैं बता देता हूँ। 5 मिनट लगेंगे पर ये चीज़ तुमको समझ में आ जानी चाहिए। ये कैलकुलेशन जो कर रहे हो ना, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है? इससे बहुत भयानक कैलकुलेशन करनी पड़ती है। चलो अभी का मत सोचो, थोड़ा आगे का सोचो। जिन कॉलेजेस में आप पढ़ने जा रहे हैं ना, वहाँ के प्रोफ़ेसर बहुत निर्दयी हैं। उनकी निर्दयीता मतलब चरम सीमा पर है, ठीक है? बच्चे फेल होते हैं तो उनको खुशी होती है, ठीक है? मैं आपको एक अपने ही कॉलेज की बात बताता हूँ कि प्रोफ़ेसर कितने निर्दयी होते हैं। आप ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल तो आप क्या समझोगे? केवीएल केसीएल पढ़ा तुमने? किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये तुम्हारा एक चैप्टर होता है ना, ठीक है? जिसमें आप करंट मानते हो I1, I2, I3 निकालते हो उनके साथ खेलते हो है ना? I1, I2 में इक्वेशन बना के सोल्व करते हो। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, ठीक है? कभी-कभार कहीं काम पड़ जाए तो 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल। तो ये जो चैप्टर है, ये कॉलेज में जाकर बनता है एक सब्जेक्ट, जिसको आपको 6 महीने पढ़ना होता है। तो वहाँ पे 3 इक्वेशन 4 वेरिएबल नहीं, 10 इक्वेशन 10 वेरिएबल, 12 इक्वेशन 12 वेरिएबल, सोल्व करो आराम से, ठीक है? इस सब्जेक्ट का नाम होता है सर्किट थ्योरी। थोड़ा-सा सर्किट बना के दे दिया, बताओ इतना यहाँ पे कितना करंट जा रहा है, सोल्व करो आराम से। क्वेश्चन है 20 नंबर का, ऐसे 5 ही सवाल है पेपर में, करने हैं, करो बैठ के आराम से, ठीक है? अच्छा, ठीक है, ऐसा होता है। अब मैं निर्दयीता बताता हूँ आपको इसमें। हमारे एक प्रोफ़ेसर थे, सर्किट थ्योरी पढ़ाते थे, यही सब्जेक्ट है ना। वो थोड़े से यूँ थे कि बहुत खतरनाक मतलब आप बोलते हैं ना सनकी टाइप कि भाई तुम अगर वो इधर से जा रहे हो तुम रास्ता ही बदल लो। उस टाइप से कि जाओ मत, कहीं शक्ल याद होगी तो ही फ़ेल कर देंगे, वैसा है। तो एक बार वैसे ही क्लास में पढ़ा रहे थे तो क्या हुआ कि अब यार कॉलेज में होता है, नहीं आते क्लास में बच्चे, ठीक है? नहीं पढ़ते। आराम से कॉलेज में यही होता है, घूमते-फिरते हैं, कभी मन किया तो क्लास चले गए। एक दिन ऐसे ही हुआ कि उनकी क्लास थी और 5-7 बच्चे आए, उनका दिमाग खराब, बोला तुम एग्ज़ाम में लो, एग्ज़ाम तो मेरे हाथ में ही है। अब एंड सेम का पेपर आया, पेपर में 3 सवाल, 100 नंबर का पेपर और 3 घंटे का पेपर होता है। आप विश्वास नहीं करोगे 20 मिनट तक ये समझ नहीं आ रहा है कि इस पेपर के इंस्ट्रक्शन क्या है। इतनी गजब इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, एक शब्द समझ ना आए कि ये चाहते क्या हैं। और मतलब इतने इंग्लिश के ऐसे गजब वर्ड जो कभी जीवन में सुने ही नहीं। जो लोग बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे थे ना, जो बेंगलोर में पले-बड़े, मेरा कॉलेज था एनआईटी सूरत कर्नाटका में है। सुना होगा शायद नाम। हाँ, एक इकलौता कॉलेज इंडिया का जिसमें कॉलेज कैंपस में प्राइवेट बीच है। समझ गए होंगे, है ना? एक ही कॉलेज है पूरे इंडिया में जिसके कैंपस में बीच है ना? तो हाँ, तो ये बैंगलोर के अंदर है, तो वहाँ पे थोड़े अंग्रेजी का कल्चर थोड़ा ज़्यादा ही होता है, इंग्लिश इंग्लिश ज़्यादा होता है। तो जो बचपन से इंग्लिश में पढ़े ना, उनको भी इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आ रहे, इस हद तक इंस्ट्रक्शन लिखे थे। मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, वो चीज़ तुमको समझ में आएगी। क्या होता है, जब पेपर बनता है तो ऊपर लिखते हैं ना, टाइम इज़ इक्वल टू 180 मिनट ना, ये प्रोफ़ेसर ऐसे नहीं लिखते, ये लिखते हैं, टाइम इज़ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 180 मिनट। अरे 1 मिनट तो इसको समझने में लग रहा है कि क्या लिखा हुआ है ये? टाइम इज़ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 180 मिनट। हाँ, 180 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना। हाँ, ठीक है 180 मिनट ही लेना है। मतलब ये एक हद है कि ऐसा लिखूँगा मैं तो। फिर इधर-उधर थोड़ा-सा कोड वर्ड में बात करके समझ में आया कि पहले इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। तो पहला इंस्ट्रक्शन ये कहना चाह रहा था कि कॉपी का पहला पेज छोड़ दो और आगे तुम्हारा जो करना हो, जो करो। 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन के आंसर जो है पेज नंबर 1 पे लिख देना अगर आए तो। जैसे 1, 2 और 3 और आंसर यहाँ लिख देना। पीछे तुम्हारे जो करना है, जो करो। ठीक है भई, हमने कहा चलो आंसर लिख देंगे और तीनों क्वेश्चन 33 मार्क्स ऐसा कुछ है ना, एक 34 मार्क्स का 3 क्वेश्चन। 2 घंटे हुए, एक क्वेश्चन ना हिले। अरे 33 मार्क्स का क्वेश्चन है और क्वेश्चन ऐसा कि मतलब इन्विजिलेटर भी बाहर आराम से जाके खाना खा रहे हैं। उनको पता है किसी एक को नहीं आता चीटिंग करके भी क्या कर लेंगे। और अच्छे खासे बच्चे होते हैं, ठीक है? अच्छे खासे होशियार बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं कि हम सब डफ़र थे, ठीक है? अच्छी खासी रैंक थी, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो 2 घंटे बाद प्रोफ़ेसर आए, कुछ-कुछ बोला, समझ में एज़ यूजुअल नहीं आया। फिर किसी से पूछा क्या बोला? बोला जिससे कुछ नहीं हो पा रहा वो जा सकता है। तो उठना शुरू हुए और एक बच्चा उठा हिम्मत करके, बोले हो गया? तो पेज खोला, तीनों पे आंसर लिखे हुए ही नहीं थे। 0 आउट ऑफ 100 भाग यहाँ से। वहीं 0 नंबर पकड़ा दिया उसको। दूसरा उठा 0 आउट ऑफ 100, तीसरा उठा 0 आउट ऑफ 100। तो लोगों को हिम्मत आई कि सबके 0 नंबर आ रहे हैं। हम भी उठते हैं। विदिन 10 मिनट 80 बच्चों को 0 नंबर पकड़ा दिए उन्होंने, कि तुम सब के सब फेल हो। उसके बाद 20 बच्चे जो बचे, वो थोड़ी और हिम्मत कर रहे थे, 1-2 ने आंसर लिखे, तो गलती से एक बच्चे का एक क्वेश्चन का आंसर सही आ गया। पूरी क्लास में एक बच्चे का एक क्वेश्चन सही हो गया। शक्ल देखी उन्होंने तो, अच्छा। फिर कॉपी पलटी, कि अब आगे देखूँगा तूने किया क्या है।
बाकी दूसरे बच्चों का तो दूसरा पेज ही नहीं देखा, वहीं काट के काट भागे, ठीक है। और आगे देखा कुछ कुछ किया उसने, उसमें उनको कुछ गलती लग गई, काट दिया, बोल नहीं दे रहे तेरे को भी नंबर। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है उन 100 बच्चों, 108 बच्चे थे क्लास में, 2 बच्चों को दिए 20 नंबर, बाकी 80 बच्चों को दिए, सॉरी 106 बच्चों को 0, 0। फिर नहीं हो रहा वो सर्किट सोल्व। तो फेल नहीं होते ऐसे, इसमें रिलेटिव होता है। इट डिपेंड्स कि आपका टॉपर कहाँ पर है। मतलब भई जैसे हाँ, टॉपर ही ना लाएँगे तो अपन ठीक है, बढ़िया है। 100 में से अगर टॉपर के 80 नंबर आ रहे हैं और अगर आपके 60 नंबर आ रहे हैं, तो आपके 60% नहीं होते हैं। जिसके 80 नंबर आए हैं ना 100 में से, उसके 100% होते हैं। समझ गए? परसेंटाइल है ये। तो 80 वाला टॉपर है ना, तो वो 100 मार्क्स है। अब उसके रिलेटिव आप डिफाइन करते हो, तो आपके नंबर अच्छे हो जाते हैं ना। 2 के 20 है तो हमारा 0 है, तो गैप तो कम ही है ना। और हमारी मेजॉरिटी है, 106 बच्चों के 0 हैं, इतने लोग तो फेल नहीं कर सकते ना। फिर वो सबको एक जैसी ग्रेडिंग कर देते हैं और छोड़ देते हैं। ये तो ठीक है। यही प्रोफेसर हमारे सीनियर के साथ थोड़ी-सी इनका गड़बड़ हो गया था। वो किस्सा तो बहुत ही पॉपुलर था कॉलेज में। कुछ क्लास में कोई चिल्ला दिया पीछे से। कुछ तो हुआ ऐसा, किसी का फ़ोन बजा। मैंने पूछा प्रोफेसर ने कि फ़ोन किसका बजा बताओ? वो तो संगठन में शक्ति होती है। कोई नहीं बताता है। बोले कि कौन-सा फ़ोन? अगर कोई बता दे कि इसका फ़ोन बजा है तो उसकी 4 लाइफ की ज़िंदगी खराब कर दी कॉलेज में कि तेने बता कैसे दिया? चुगलखोर है तू तो। तो वो तो संगठन में शक्ति होती है, कोई नहीं बताता है। बोला क्या कौन-सा फ़ोन? नहीं सर कुछ नहीं बजा। बोला ठीक है। तो उनको जो पेपर दिया ना, उनको भी 3 क्वेश्चन दिए एंड सेम में। उनका तो और गजब किस्सा है। तो उनको बोला कि चलो क्वेश्चन नंबर 1 करो, क्वेश्चन नंबर 2 करो, क्वेश्चन नंबर 3 करो, एज़ यूजुअल इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आ रहे। पर उनका ट्रेंड था कि ये लिखते हैं कि वो क्वेश्चन के आंसर पहले पेज पे लिखना है। हाँ, ठीक है। अब बच्चों के तो अ, आधे घंटे के बाद तो सबके चेहरे खिले-खिले से, सबके, सब सीनियर्स के। क्यों? पहला क्वेश्चन सबसे हो गया, दूसरा क्वेश्चन सबसे हो गया और सबके आंसर भी लगभग-लगभग आपस में देख लिया, हाँ, इतना आ रहा है कि हाँ, ठीक है, सब बढ़िया। तीसरा क्वेश्चन किसी से नहीं हो रहा है, तीसरा क्वेश्चन मुश्किल था। बोला ठीक है, 2 क्वेश्चनों के पास तो हो ही जाएँगे। पर मार्किंग क्या थी? फर्स्ट क्वेश्चन कैरीज़ X marks, second question carries Y marks, third question carries Z marks, where X plus Y plus Z is 100. Seems very logical. X plus Y plus Z is 100. हाँ, ठीक है, तीनों को मिला के। अ, क्या सोचता है बच्चा? ठीक है, तो 3 में से 2 क्वेश्चन कर लिए तो हाँ, ठीक है। अगले दिन प्रोफ़ेसर को पता पड़ ही जाता है कि देख लेते हैं ना क्या चल रहा है। बच्चों से ही पूछा क्या है? सर 2 हो गए थे। बोले कौन से हो गए? पहला और दूसरा। बोले हाँ, तेरे से कौन से हो गए? पहला और दूसरा। तेरे से कौन से हो गए? पहला और दूसरा। तीसरा किससे हुआ क्या? नहीं हुआ। So I'll define X, Y, Z now. X is 0.5, Y is 0.5, Z is 99. तुम्हारा करना हो जो कर लो, तुम्हारा उखाड़ना जो उखाड़ लो। तुम 2 क्वेश्चन करके आए ना, सबके 1-1 नंबर आएगा आउट ऑफ 100। तो सोचो उस बच्चे का क्या हुआ होगा जिनके उन 2 में से भी 1 गलत हो गया होगा। उस टाइम हालत खराब हो जाती है कि मेरे तो आधा नंबर ही आया, दूसरों का 1 आया। नंबर डिफरेंस 0.5 का है, पर रिलेटिव है ना, क्योंकि बहुत मेजर जनता जो है 1 नंबर पर है और आप लीस्ट में आ रहे हो जिनके आधे मार्क्स हैं। तो फिर आपके वहाँ पे पॉइंटर में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है? तो ऐसी कैलकुलेशन कर लिया करो, ऐसे निर्दयी प्रोफेसर से सामना होगा अगले 4 साल तक। ठीक है?